हनुमान और शिव जी का युद्ध क्यों हुआ? भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भगवान शिव और उनके अंशावतार हनुमान जी की कथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हनुमान जी को शिव जी का रुद्रावतार माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान और शिव जी के बीच युद्ध भी हुआ था? ये कथा अद्भुत, रहस्यमयी और गूढ़ रहस्य से भरी हुई है। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा, शक्ति और ज्ञान की परीक्षा थी। हनुमान जी शिव के अंश। हनुमान जी को रुद्रावतार यानी भगवान शिव का अंश माना गया है। जब विष्णु जी ने राम रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तो शिव जी ने उनके कार्यों में सहायता के लिए रुद्र रूप में हनुमान के रूप में अवतार लेने की अनुमति दी। ये बात स्वयं कई ग्रंथों में कही गई है, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में संकेत मिलते हैं। कथा की पृष्ठभूमि। ये कथा हमें स्कंद पुराण और कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों से प्राप्त होती है। ये युद्ध भगवान राम के लंका विजय के पश्चात हुआ। जब प्रभु राम अयोध्या लौट चुके थे और राज्याभिषेक हो चुका था, तभी एक विचित्र घटना घटी जिसने शिव और हनुमान के बीच युद्ध का कारण बनाया। कथा का आरंभ। कैलाश पर संकट। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तभी पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आपके रुद्रावतार हनुमान इतने शक्तिशाली हैं, परंतु क्या वे कभी अपने अहंकार में बहक सकते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, नहीं, हनुमान मेरा सबसे विनम्र रूप है। उसमें अहंकार का लेश भी नहीं है। परंतु पार्वती जी ने कहा, फिर भी अगर कभी परीक्षा ली जाए तो? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि परीक्षा लेना चाहो तो मैं स्वयं उसे एक परीक्षा में डालूंगा। भगवान शिव ने लिया वीरभद्र रूप। शिव जी ने हनुमान की शक्ति और विनम्रता की परीक्षा लेने के लिए वीरभद्र रूप धारण किया। वीरभद्र शिव का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रूप है। इस रूप में वे ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनसे स्वयं देवता भी कांपते हैं। हनुमान का तपस्या में लीन होना। हनुमान जी हिमालय के किसी क्षेत्र में भगवान राम के नाम का जप करते हुए ध्यान में लीन थे। वे पूर्णतः राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी अचानक वहां वीरभद्र प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान से कहा, ये स्थान तुम्हारे ध्यान के योग्य नहीं है। ये स्थान मेरे ध्यान के लिए है, तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये स्थान सभी के लिए है। मैं यहाँ केवल श्री राम का नाम जप रहा हूँ। यदि आपको कष्ट है तो आप किसी अन्य स्थान पर चले जाइए। वीरभद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरा आदेश नहीं मानते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा अस्तित्व ही शिव से है? हनुमान जी बोले, मेरा सब कुछ राम में ही समर्पित है। मैं किसी और को नहीं जानता, केवल राम ही मेरे ईश्वर हैं। युद्ध का प्रारंभ। अब ये संवाद उग्र हो चुका था। वीरभद्र ने चेतावनी दी, परंतु हनुमान जी अपने स्थान से नहीं हटे। अंततः वीरभद्र ने आक्रमण कर दिया। हनुमान ने भी उसका सामना किया। दोनों महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरभद्र की शक्ति। वीरभद्र के पास त्रिशूल, गदा और आग्नेयास्त्र जैसे दिव्य शस्त्र थे। उनका प्रत्येक प्रहार पर्वतों को तोड़ने वाला था। उन्होंने गदा से हनुमान पर वार किया। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान ने अपनी पूंछ को घुमाकर वार को रोक दिया। उन्होंने अपनी भुजाओं से पर्वत उठाकर वीरभद्र की ओर फेंका। पूरा क्षेत्र युद्ध स्थल में बदल गया। तीव्र संग्राम और देवताओं की चिंता। ये युद्ध इतना उग्र हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता भी आकाश से देखने लगे। उन्हें चिंता हुई कि यदि यह युद्ध जारी रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यह युद्ध दो महान शक्तियों के बीच हो रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी। राम का हस्तक्षेप। विष्णु जी ने राम रूप में प्रकट होकर युद्धस्थल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान ने श्री राम को देखा, उन्होंने तुरंत अपना युद्ध रोक दिया और नमन किया। दूसरी ओर वीरभद्र भी शिव जी के आदेश से रुक गए। राज खोलता है। राम जी ने मुस्कुराकर हनुमान से कहा, हनुमान, क्या तुम नहीं जानते कि जिनसे तुम युद्ध कर रहे थे वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे? हनुमान चकित रह गए। उन्होंने तुरंत शिव जी को पहचाना और चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश युद्ध में उतर गया। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स, ये युद्ध तुम्हारी शक्ति। ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना।